Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पारिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस। एटा ऑलरेडी तुम +2 रे भी पढ़िछ, तबे ता पूर्व जानिबा को पड़िबो व्हाट इज बोर्स एटम मॉडल। देखो बोर्स एटम मॉडल टा आस्तिला मॉडिफाई करी काहाकू ना रदरफोर्ड्स एटम मॉडल को आमे जानिछु। रदरफोर्ड एटम मॉडल रे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करथिले अबाउट द बॉम्बार्डिंग एंड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम गोल्ड फॉइल, किंतु से किछिटा लिमिटेशन देखागला। प्रथम लिमिटेशन थिला से एटम रो स्टेबिलिटी को बुझे पारलेनी है, एक्सप्लेन करि पारले नाही से मॉडलटा कहीं बिकॉज एज पर दैट मॉडल द इलेक्ट्रॉन will ultimately revolve around the nucleus and fall into the nucleus and the system collapse, किंतु एक्सपेरिमेंटली ये जिनस देखा जाए इलेक्ट्रॉनटा कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस रो चारिपटे घूरू थाए। सेकेंड लिमिटेशन से देखागला अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एटम मॉडल बुझे पारला नहीं। सो ये दुईटा लिमिटेशन को सॉर्ट आउट कले साइंटिस्ट नेल बोर by using his some of the postulates। फर्स्ट postulates रे कहले जे गोटे एटम रे सेंट्रल पॉजिटिव कोर को से न्यूक्लियस कहले हला व्हिच कैरीज द होल पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली होल मास ऑफ द एटम। सेकंड postulate रे कहले जे इलेक्ट्रॉन गुड़ा या चारिपटे ये जो न्यूक्लियस चारिपटे रिवॉल्व करूछंती अराउंड इन सर्टेन फिक्स्ड और परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग डेफिनाइट रेडी। Third postulate कहले the permitted orbits are those in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi, याको h क्रॉस मध्य कहा जाए where h is the Planck's constant। सो एबे जदि आमे कहबा गोटे इलेक्ट्रॉन रो मास हला m आउ वेलोसिटी हला v and it is revolving around the nucleus in a permitted orbit of radius r, ताले कोन हबो एबे mvr हे जिवो NH by 2 pi है। एठी तुमर एटा एंगुलर मोमेंटम को निया जाइछि। एठी n हे गला द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट हैज इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, दिस इक्वेशन इज नोन एज द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। देन कम टू द फोर्थ पोस्टुलेट से कहले व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन परमिटेड ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी एंड सच ऑर्बिट्स are called non-radiating or stationary orbits, किंतु energy radiation केते बेले हबो when an electron jumps from higher to lower orbit। high energy रो ऑर्बिट लो एनर्जी ऑर्बिट को जेतले इलेक्ट्रॉन टा जंप करूची ताले जो डिफरेंस आछी एक्स्ट्रा एनर्जी रो दैट इज रेडिएटेड हैला। आ जदि उल्टा हैला ताले एनर्जी एब्जॉर्ब होबो जेतले गोटे इलेक्ट्रॉन जंप करची लो एनर्जी रो हाई एनर्जी ऑर्बिट को ताले इलेक्ट्रॉन टा से एनर्जी डिफरेंस दुईटा ऑर्बिट रो एनर्जी को से एब्जॉर्ब करूची। सो आमे कहि परिबा जदि मने करो EI आउ EF ये हे गला तमरो एनर्जी associated with the orbits having principal quantum number suppose Ni and Nf such that if EI is greater than EF ताले energy of the emitted electron ये है गला h nu equal to EI minus EF। This equation is known as the Bohr's frequency condition। Okay, so this is all about your Bohr's postulates। Now let us come to study the Bohr's theory of hydrogen atom। प्रथम कथा आमे जानिछु हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस containing 1 proton and 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन रो चार्ज है पॉजिटिव प्लस E है। अच्छा, ता सहित या चारिपटे गोटे सिंगल इलेक्ट्रॉन अच्छी जार चार्ज होची -E
and it is revolving around the nucleus in a certain circular orbit. Suppose तार radius ହେଇଗଲା r ହେଲା, as shown in figure. You can see in this figure here. Okay, so देखो एठी तमरो न्यूक्लियस टा हला एठी, सो यार चार्ज हो जाउची प्लस ई बिकॉज न्यूट्रॉन रो तो चार्ज नाही हला, एटा हला तमरो सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रो, दिस इज माइनस ई, सर्कुलर ऑर्बिट रो रेडियस को r निया जाइची, सपोज इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v. Okay, so this is the figure. Now let us come to the topic. देखो एबे से कहूची कोन ना जते बेले इलेक्ट्रॉनटा ये जो सर्कुलर ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची ताले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इट इज गिवन बाय Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो दुईटा चार्ज पार्टिकल, सो q1 q2 बाय r स्क्वायर. सो एबे देखो एठी जेतु फोर्स आमे नीचु जदी यार मैग्नीट्यूड ताले E इंटू E प्रोटॉन और न्यूक्लियस रो चार्ज E, इलेक्ट्रॉन चार्ज मध्य E हैला, एठी हमें नेगेटिव साइन को एठी नेग्लेक्ट कर दीचु, मैग्नीट्यूड नउचु. सो Fe रो वैल्यू होला E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर. एठी एप्सिलॉन 0 होला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अच्छा, एबे जदी कहबा m आउ v हला मास एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताले एबे सेंट्रीपिटल फोर्स so as to maintain the electron in order to move in the circular orbit, it is given by Fc equal to mv square by r. एटा हमें जानी छु centripetal force towards the center. Now this electrostatic force जो आसिला Fe between the electron and nucleus will provide you the necessary centripetal force Fc in order to move or revolve the electron around the nucleus. So ये दुईटा जाको एबे हमें कहि परबा जे इक्वल. So Fe equal to Fc कर दबा हैला, and we will now solve this. So देखो mv square equal to E square by 4 pi epsilon 0 r हो गला हैला, काहे कि एठी गुटे r आ एठी r एटा कैंसिल हो जाईची. सो एबे हमें बोर्स पोस्टुलेट लगेबा. बोर्स पोस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम कहूची कोन mvr equal to nh by 2 pi. सो n होची एठी इंटीजर, सो एथिरो हमें कोन करबा v रो वैल्यू नहीं जबा v equal to nh by 2 pi mr एवं याकू पुट करबा इन द अपर इक्वेशन mv स्क्वायर जोटा थिला एबे एठी v रो वैल्यू एठी पुट कर देला हैला, याकू एबे सॉल्व करिवार अछि. सो सॉल्व करी करी जीवा हैला, देखो हमें एई जगह रे पहुंचला n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 pi स्क्वायर mr स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर बाय 4 pi epsilon 0 r, एंड विल कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ r. देखो एई साइड रे r आठी गुटे r एटा कैंसिल हो जिवो. सो r इक्वल टू दिस मच केते 4 pi epsilon 0 n square h square divided by 4 pi square me square हैला. This equation will give you the radius of nth circular orbit which is the allowed one. Okay, so एठी जोना पड़ुची जो हमें जो रेडियस बाहर कला it is proportional to n square. So for n equal to 1 r1 रो वैल्यू एतकी हे गला हैला, and putting the various values we get एटी जदि h रो वैल्यू हमें जानिछु प्लांक्स कांस्टेंट, सिमिलरली पाई रो वैल्यू 3.14, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब वैल्यू जदि हमें पुट कर दोछु r1 रो वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम आसी जिवो हैला, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट और द फर्स्ट ऑर्बिट एंड इज नोन एज द बोर्स रेडियस. ओके, एबे आकु बढ़िबा. नेक्स्ट हला तमरो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम. सो देखो इलेक्ट्रॉन जेतेबेले न्यूक्लियस रो चारिपटे रिवॉल्व करूची माने मूव करूची, ऑब्वियसली इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. mv स्क्वायर रो वैल्यू हमें ऑलरेडी इक्वेशन 2.29 रे पाइछु, e स्क्वायर बाय 4 pi epsilon 0 r ताकू एबे पुट करबा हैला. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी एबे जदी हम इलेक्ट्रॉन रो बाहर करबा, दिस इज गिवन बाय हाउ मच 1/4 pi epsilon 0 हैला, plus e into minus e divided by r, or minus e square by 4 pi epsilon 0 r हैला. So kinetic energy or potential energy पाइगला. So now the total energy is obviously the sum of the kinetic energy and potential energy of the electron. Okay, so E equal to ke plus pe, तार respective values put कला, so it becomes equal to minus e square by 8 pi epsilon 0 r. So this is the total energy of electron. एबे एठी जो r रो वैल्यू हमें रेडियस रो जो वैल्यू टा पाई थिला इक्वेशन
ताकू जदि यूज करूचु है सो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 8/0 एठी आमे आर रो वैल्यू पुट कर देला सो एबे टोटल एनर्जी हमर पाई गला माइनस me4 डिवाइडेड बाय 8/0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर so एथिरो जणा पड़ुची द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नेगेटिव क्वांटिटी and it varies inversely as the square of the principal quantum number n एठी जो तळे n square अछि so या संगे ये inversely proportional thus we can say that En equal to minus me4 by 8/0 n square h square आ जदि हमें allowed values of energy यदि कहिबा ताकू कहा जाए द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है एन एठी तुमर अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 जमती आसला सो जो अलाउड एनर्जी बाहरला E1 E2 E3 करस्पोंडिंग एनर्जी वैल्यूज ताकू कहा जाए एनर्जी लेवल्स ऑफ योर हाइड्रोजन एटम आगू बढ़ा एबे आमे देखिबा द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड वेव नंबर सो जमती आमे देखिला जेतले गोटे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट रु लोअर एनर्जी ऑर्बिट को जंप करुची हायर एनर्जी को n2 सपोज आमे कहिला लोअर एनर्जी को n1 कहिला ताले ए जो दुईटा भितर डिफरेंस अछि दैट मच ऑफ एनर्जी विल बी रेडिएटेड सपोज दुईटा जाकर ऑर्बिट रो एनर्जी हेगला en1 en2 ताले एबे जो en1 en2 रो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हम लिखि परिबा किछि नै सेम इक्वेशन केवल n1 गोटे रे लिखि देबा और गोटे रे n2 लिखि देबा सो एबे डिफरेंस टा केते हला en2 माइनस en1 हला कॉमन आनी आसीबा हमें me4 by 8/0 स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट रे रहिला 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर सो एबे याको हमें कैलकुलेट जदि करूछु देखो ए जो डिफरेंस इन एनर्जी of the emitted radiation आमे यदि Bohr's postulate लगेबा it is nothing but equal to h nu एटा Bohr's postulate कहला और nu the frequency is the difference in energy divided by h so एई जो nu रो वैल्यू आमे पाइला एथरे एबे आमे कोन करबा ए डिफरेंस इन एनर्जी en2 माइनस en1 जोटा कि एई इक्वेशन रे पाइछु ताको यूज करूछु सो फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू एई भलिया आसी गला एंड from which we can calculate now the wave number देखो frequency is nothing but nu equal to c by lambda है so एठी जो lambda हमें पाइला एटा होची तमरो wavelength of radiation emitted and c is the velocity of light so एथिरे 1 by lambda which is the reciprocal of your wavelength एठी c को आर सेट को निगला है so ए जो क्वांटिटी टा आछि देखो me4 by 8/0 स्क्वायर CH³ याको आमे गोटे कांस्टेंट नहीं परिबा RH हैला यार वैल्यू हैला 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse this constant is known as Rydberg's constant for hydrogen atom आ जो 1 by lambda टा आसिला it is nothing but the wave number याको आमे nu bar बोली लिखि परिबा it represents the number of waves in a unit length ओके यूनिट लेंथ रे केतेटा वेव अछि ताको रिप्रेजेंट करे सो न्यू बार इक्वल टू हाउ मच आर एच इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर हैला सो द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी अ लाइन स्पेक्ट्रा एथरो एटा जणा पड़ला जे हाइड्रोजन एटम रो स्पेक्ट्रम टा लाइन स्पेक्ट्रा जोटा कि हमें आकु पढिबा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा रे हैला नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ योर बोर्स एटम मॉडल देख जदियो बोर बहुत भल भाव एक्सप्लेन करें रिगार्डिंग द एटम मॉडल फिर भी एथिरे किछिरा लिमिटेशन आसिला प्रथम कथा जेतले व्हेन बोर्स थ्योरी इज अप्लाइड टू एन एटम देन with more than one electron जेतले पड़े आछि कथा the prediction do not agree with experiments entirely है ना certain predicted lines do not observed at all so in other words it fails to explain the spectra of multi electrons atom माने हाइड्रोजन केस रे कोन गोटे इलेक्ट्रॉन अछि जेतेले हम आहुरी बढ़े बढ़े जिबा इलेक्ट्रॉन संख्या ताले बोर्स थ्योरी आउ एक्सप्लेन करिबारे टिके असुविधा हला ओके सेकंड जेतेले हम स्पेक्ट्रल लाइन कथा आछि हला इन केस ऑफ हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ जेतेले हम याकू देखुछु एक्सपेरिमेंटली देन आमे देखुछु जे प्रत्येक लाइन एथिरे
group of several lines achi ethi. They consist of group of several lines, but these are very close to each other, and this is called the fine structure of hydrogen lines. किंतु बोर्स थ्योरी याकू एक्सप्लेन करि पारला नाही काहाकू जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ योर हाइड्रोजन एटम. थर्ड लिमिटेशन आसिला एक्सपेरिमेंटली देखागला जे सम ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर स्ट्रॉन्गर एंड अदर्स आर वीकर इन इंटेंसिटी. किंतु याकू भी बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन करि पारलानी हैला. इट डजंट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. इंटेंसिटी मध्य रे माने किछि भी से एक्सप्लेन करि पारला नाही. 4 नंबर लिमिटेशन बोर्स पोस्टुलेट लुक आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी माने देयर इज नो रीजन फॉर एज्यूमिंग द ऑर्बिट टू बी सर्कुलर एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर एच क्रॉस है जोटा कि आपको समरफील्ड आहरी या मॉडिफाई कले से नहीं गले सब ऑर्बिट को सर्कुलर न नहीं कि इलिप्टिकल नेले है. लास्ट लिमिटेशन रे इट डजंट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड रे जो स्पेक्ट्रल लाइन रो स्प्लिटिंग होची ताकू भी बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन कर पारला नाही. ओके, थैंक यू.